इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती जो ये दर्शाता हो, तो ये सिर्फ खाली शब्दों का एक गुच्छा है। लेकिन हम बिना कहे भी प्रेम दिखा सकते हैं और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उनसे प्रेम करते हैं। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए हमारे अंदर प्रेम है। ये उस आत्मा का फल है जो हमारे दोबारा जन्म लेने पर हमारे अंदर आता है, लेकिन ये बीज के रूप में आता है। आप जानते हैं आपके पास मांसपेशियां हैं। हो सकता है कि आप इसे पसंद ना करें, लेकिन आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है। शायद उन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन वे वही हैं। और कोई भी उन्हें तभी देख पाएगा जब आप उनका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार प्यार भी नहीं बढ़ने वाला अगर आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो दयालुता विकसित नहीं होगी। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो विनम्रता विकसित नहीं होगी। और इसलिए जितना अधिक हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं, आप जानते हैं बाइबल कहती है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। मैं जानती हूं कि आप वो बाइबल खोल सकते हैं, और यदि आप मेरे जैसे हैं तो आपने भी बहुत सी बातें रेखांकित की होंगी। और क्या हमें गर्व नहीं होता जब पादरी कहता है आज कुरिन्थियों 13 पर उपदेश दूंगा, और आप अपनी बाइबल खोलते हो और आपको पूरी बात रेखांकित मिलती है और पीले रंग में हाईलाइट किया गया है, और क्या आप गुप्त रूप से ये आशा नहीं करते कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति वो देखे? हम करते हैं। आप अपनी पूरी बाइबल में रंग भर सकते हैं। मैं आपको क्रेयॉन का एक डिब्बा दे सकती हूँ। आप पूरे सप्ताहांत वहां बैठकर अपनी पूरी बाइबल में रंग भर सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी पता नहीं है। जब आप कुछ जानते हैं तो आप कैसे जानते हैं? जब आप ये कर रहे हो। केवल तभी जब आप ये कर रहे हो। जब मैं ऐसा कर रही होती हूं तो मुझे क्षमा की शक्ति पता चलती है। मैं प्रार्थना की शक्ति को जानती हूं जब मैं चीजों के बारे में चिंता करने की बजाय उनके बारे में प्रार्थना करती हूं। जब मैं देती हूं तो मुझे देने की शक्ति का पता चलता है। यहोशू 1:8 पुराने नियम के आरंभ में ही कहा गया है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लेकिन देखिए, हम समृद्धि और सफलता चाहते हैं और ऐसा करना छोड़ देते हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के भागीदार हैं, और परमेश्वर ने वचन में हमसे 7,000 वादे किए हैं, लेकिन हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस तथ्य से आश्चर्यचकित हूं जब यीशु लाजर को मरे हुए में से जीवित करने गए तो उन्होंने लोगों से पत्थर हटाने के लिए कहा। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप एक मरे हुए आदमी को जीवित करने के लिए तैयार हो रहे हैं? आपको पत्थर हटाने के लिए लोगों की आवश्यकता क्यों होगी? क्यों न उस व्यक्ति को वहां से उड़ा दिया जाए? क्योंकि उन लोगों को अपने विश्वास का उपयोग करना था। देखिए, परमेश्वर केवल हमारे विश्वास के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। शैतान हमारे भय के माध्यम से चलता है और परमेश्वर हमारे विश्वास के माध्यम से।
और विश्वास हमारे अंदर एक शक्ति है, लेकिन इसे सक्रिय किया जाना चाहिए। और जिस तरह से हम इसे सक्रिय करते हैं वो प्रार्थना के माध्यम से, कहने के माध्यम से और करने के माध्यम से होता है। जब मैं कहती हूँ मुझे परमेश्वर पर भरोसा है तो मैं अपना विश्वास प्रकट करती हूँ। जब मैं चिंता करने की बजाय प्रार्थना करती हूँ तो मैं अपना विश्वास मुक्त करती हूँ। और जब मैं पत्थर को हटाती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर ने कहा है, तो मैं अपना विश्वास मुक्त कर रही हूँ। हमें वो करना शुरू करना होगा जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं। ये बहुत कठिन है, ये सच में बहुत कठिन है। नहीं, अवज्ञाकारी होना कठिन है, क्योंकि तब आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं इस काम को 45 साल से कर रही हूँ। मैंने इसे हर तरह से आजमाया है कि आप इसे आजमा सकते हैं, और एकमात्र तरीका जिससे आप अंततः वही प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, वो है कि आप वही करें जो वो चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अभी तक प्रचार करना भूली नहीं हूँ। मैं आपसे और अधिक प्यार करती हूँ। ठीक है, कुरिन्थियों 1:13-4-8। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये बहुत अच्छा है, हम सिर्फ प्रेम के बारे में सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन अब हम इसे अलग करने में समय व्यतीत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके आर पार प्रेम दिखता है। प्रेम को किसी और की कमजोरी पर धैर्य रखने के माध्यम में देखा जाता है। उन्हें बेवकूफ़ महसूस कराने की बजाय प्रेम का एहसास होता है। आमीन। किराने की दुकान पर नई क्लर्क, वो घबराई हुई है। ये उसका पहला दिन है। 45 साल पहले ये मैं थी, दुकान पर आई, मेरा बड़ा स्टफिक यीशु पिन लगाए हुए। उन्हें बेवकूफ महसूस कराने की बजाय प्रेम का एहसास होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। किराने की दुकान पर एक नई क्लर्क आई, घबराई हुई थी। ये उसका पहला दिन है। 45 साल पहले ये मैं थी। दुकान पर आई, मेरा बड़ा सर्टिफिक यीशु पिन लगाए। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा पिन पहना है? ये बहुत बड़े होते हैं, स्टफिक यीशु पिन, और निस्संदेह मैं जल्दी में थी क्योंकि मुझे घर जाकर प्रार्थना करनी थी, और इसलिए उसे मिल रहा इस आइटम पर कोई कीमत नहीं है। और मैं परेशान थी, और रजिस्टर में टेप ख़त्म हो गया था, और मैं घबराई हुई थी। और आप जानते हैं मैं अब ये प्रेम नहीं है, क्योंकि वो धैर्यवान नहीं है। और यही वो चीज़ है जिसके कारण लोग ईसाइयों को पसंद नहीं करते। क्योंकि मेरे पास मेरा यीशु पिन था, लेकिन वो मुझे खराब महसूस करा रहा था। अब प्रिय, आपको पिन पहनने की जरूरत नहीं है। प्रेम का मतलब ये कहना है, इसके बारे में चिंता मत करो, बस अपना समय लो। आप अच्छा कर रहे हो, हम सभी चीजों में नए हैं, आप बहुत अच्छा करोगे। और फिर जब आप निकले तो
उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उसके लिए प्रार्थना करें कि वो अपने काम में अच्छी रहे, वो जल्दी चीज़ों को सीख जाए। जल्दी। एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक रात हम एक रेस्टोरेंट में थे और मैं थक गई थी। मेरे 4 या 5 सत्र किए हुए थे। मैं पागल हुआ करती थी। इमारत में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती थी और हम खाना खाने के लिए बाहर गए और हमने आरक्षण कराया और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि आरक्षण नहीं लेते हैं। तो हमने कहा, यदि आप आरक्षण नहीं लेते तो आपने हमारा क्यों लिया? तो हमें टेबल पाने के लिए 45 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा और हमारे साथ लोगों का एक पूरा झुंड था। हमारे साथ शायद 12 लोग थे। फिर हमें ये बड़ी टेबल मिली और एक लड़की आती और हमारा ऑर्डर लेती और वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसने ऑर्डर ले लिया और हमने उसे पीने का ऑर्डर दिया और फिर वो इस बड़ी सी ट्रे के साथ वापस आती है और मेज़ और दीवार के बीच ज़्यादा जगह नहीं थी। उसने सारा सामान डेव पर गिरा दिया। कोक, पानी, आइस टी, सब कुछ उसके सूट पर था। वो बहुत विनम्र था। उसने कहा, कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। और वो रोने लगी। वो वापस आई और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। डेव गया और मैनेजर से मिला और कहा, मैं नहीं चाहता कि वो परेशानी में पड़े, ये उसकी गलती नहीं है, यहाँ बहुत भीड़ है। उस लड़की ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि आप कौन हो और मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी। और मैंने सोचा, ओह धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु कि मैंने बेवकूफ़ी नहीं की। देखिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा, कभी मत भूलो जॉयस मेयर कि आप जितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं उतने ही लोगों को चोट पहुंचा सकते हो। इसीलिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको जीवन नहीं जीना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती, लेकिन मैं दोहरी जिंदगी जीने के बारे में बात कर रही हूँ। लोगों को उपदेश देना और फिर वो नहीं करना जो आप उन्हें करने को कहते हैं। हेनरी ड्रमंड ने द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी और ये केवल इतनी ही मोटी है। और मैं आपको उस पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास एक पुरानी प्रति है। ये 1800 के दशक में लिखी गई थी और ऐसा लगता है कि ये प्रति उतनी ही पुरानी है, लेकिन मैं अभी भी खरीदती हूँ। मैंने अभी एक नई प्रति खरीदी। मैं अपने सभी बच्चों को एक एक प्रति देती हूँ। और यार, ये पुस्तक सच में बहुत अच्छी है और मैं साझा करना चाहूँगी उन बातों में से एक जो उन्होंने कही। वो कहते हैं, जीने और प्यार न करने से बेहतर है न जीना। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये पहला पन्ना है। मैंने कल एक अतिरिक्त संदेश भेजा। पूरे दिन मैंने कल फिर पूरे दिन काम किया और मैंने एक अतिरिक्त संदेश भेजा क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास पर्याप्त सामान नहीं होगा। यूहन्ना 13:34 और 35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उन्होंने इस एक आज्ञा में कहा, ये सभी कानूनों और सभी पैगंबरों को पूरा करता है। और पुराने नियम में उनके पास हजारों कानून थे। उन्होंने कहा, तुम्हें बस प्रेम करना है। यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम किसी के खिलाफ पाप नहीं करोगे, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, तुम उन्हें माफ कर दोगे।
ईमानदारी से मेरा मतलब है, अगर हम अपने शेष जीवन में प्रेम करने के अलावा कुछ भी अध्ययन नहीं करते तो हम ठीक होते, क्योंकि बाकी सब तो अपने आप आता। मत्ती 22:37 और 49 उन्होंने यीशु से पूछा कि आपकी आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तू तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए, आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आप से संतुलित प्रेम करें, स्वार्थी नहीं। जैसे मैं बहुत अद्भुत हूं, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करते, तब तक आपको वास्तव में परमेश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। 1 तीमुथियुस 1:5 में तीमुथियुस ने कहा, मुझे ये पसंद है। आज्ञा का सारांश ये है, ये सभी चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये है कि सभी विश्वासियों में शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो उन्होंने कहा आज्ञा का सारांश ये है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, हमें प्रेम का अध्ययन करना चाहिए, प्रेम के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, प्रेम पर शास्त्रों को जानना चाहिए, अपनी आवश्यक सामग्री का अध्ययन करें। अगर आप यही करना चाहते हैं तो हर साल बाइबल पढ़ना ठीक है, या बस, लेकिन आप जानते हैं सब बाइबल में पढ़ना और ये देखना कि आप हर दिन कितना पढ़ सकते हैं, मैं वास्तव में नहीं जानती कि ये किसी के लिए कितना कितना अच्छा है। मेरा मानना है कि हमें उन क्षेत्रों में अध्ययन करने की जरूरत है जहां हमारी कमजोरियां, मुद्दे और समस्याएं हैं, कि हम समस्याओं को ठीक करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं और उत्तर देने में पर्याप्त समय नहीं लगता। हम इसके बारे में पीछे की ओर जाते हैं। आप जानते हैं, यदि हमारे पास कोई बुरी आदत है तो हम बुरी आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और हमें जो करना चाहिए वो एक अच्छी आदत बनाना है, और फिर बुरी आदत के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होगी। उन लोगों से प्रेम करना जिनसे प्रेम करना कठिन है। वहाँ बहुत सारे भरवा जानवर हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चों या पोते पोतियों में से किसी के लिए भी भरवा शाही नहीं खरीदा है। ऐसा कुछ मिलता है जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैंने शाही पर एक विशेष फिल्म देखी है और उनके पास 30,000 पंख हैं जो बाहर आते हैं। लेकिन विश्वास करें या ना करें, साल में एक बार नर और मादा शाही एक साथ मिलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मादा प्रभारी होती है। वो ऐसी है, अगर मैं कहूं नहीं तो नहीं, या फिर मैं पंख निकलूं। सभी 30,000, सुनिए, मैंने ये पढ़ा था, मैं ये बना नहीं रही हूं। ओके, प्रेम को केवल उन कार्यों से ही जाना जा सकता है जो वो संकेत देता है। परमेश्वर का प्रेम उनके बेटे के उपहार में दिखता है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती जो ये दर्शाता हो, तो ये सिर्फ खाली शब्दों का एक गुच्छा है। लेकिन हम बिना कहे भी प्रेम दिखा सकते हैं और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उनसे प्रेम करते हैं। हमें प्रेम करना शुरू करना होगा, लेकिन ये किसका काम है? खैर, मेरे पास एक कहानी है जो मैंने वर्षों पहले 4 लोगों के बारे में सुनी थी, जिनका नाम हर कोई
कोई कोई भी और कोई नहीं है। वहां एक महत्वपूर्ण काम किया जाना था और हर किसी को यकीन था कि कोई ना कोई इसे करेगा। कोई भी इसे कर सकता था, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। किसी को इसके बारे में गुस्सा आया क्योंकि ये हर किसी का काम था और हर किसी ने सोचा कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि हर कोई इसे नहीं करेगा। अंत में हर किसी ने किसी को दोषी ठहराया। हम कितनी बार कहते हैं इन्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। कौन है वे? उन्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। या स्पष्ट वो कहते हैं कि आप एक साथ कौन से रंग पहन सकते हैं, और वो कहते हैं हम उन्हें अपना जीवन चलाने देते हैं और हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। लेकिन बस अभी से बस आप जानते हैं, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। मैं एक बार परमेश्वर से किसी की मदद करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। और उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे वो काम करने के लिए कहना बंद कर देंगे जो आप आसानी से खुद कर सकते हैं, या फिर आप अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते? हे परमेश्वर, उन्हें एक नया गद्दा चाहिए, वे फर्श पर सोते हैं। परमेश्वर, क्या आप एक नया गद्दा प्रदान करेंगे? हाँ, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से ऐसा करूंगा। बस अपनी संपत्ति से थोड़ा सा पैसा प्रदान करें। चलो, आप में से कितने लोगों के पास वो पैसे हैं? हाँ, तो आप नहीं जानते वो क्या है। वो पैसा है जिसे आप छिपाते हैं। देव के पास वो पैसा है और मेरे पास भी वो पैसा है। ठीक है, मेरे पास वो पैसा हुआ करता था। मैं वास्तव में हर समय अपने बटुए में पैसे रखती हूँ एक निश्चित स्थान पर, बस लोगों को देने के लिए, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जिसे मदद की जरूरत है। आपको ये जानबूझकर करना होगा और आपको तैयार रहना होगा। मेरी बेटी किराने की दुकान पर थी और उसे एहसास हुआ कि वो अपना बटुआ कार में भूल गई है, और इसलिए उसने चेकर से कहा, अरे बाप रे, मैं अपना बटुआ कार में छोड़ आई हूँ, मैं बाहर भाग कर ले आऊंगी, तुरंत वापस आ जाऊंगी। चेकर ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी ओर से भुगतान कर दूंगी। उसने अपनी जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और मेरी बेटी के किराने के सामान का भुगतान कर दिया। और मैंने सोचा, वो महिला उस क्रेडिट कार्ड को हर समय अपने साथ रखती है क्योंकि ये उसके लिए उन लोगों की मदद करने का एक शानदार तरीका है जिसके पास किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, या जो अपना बटुआ भूल जाते हैं। वो तैयार थी। और देखिए, यही कारण है कि कई बार हम कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं होते। मैं तैयार हूं, मेरे पास इसके लिए पैसा छिपा हुआ है, और मैं लोगों के लिए काम करने के लिए अपने दशमांश और अपने नियमित दान के अलावा हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखती हूँ। और जिस किसी के लिए भी आप कुछ न कुछ करते हैं, उसे पूरी तरह से गरीब होने की जरूरत नहीं। कभी कभी जिसे आप अमीर मानते हैं, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता होती है जिसे आप गरीब मानते हैं, क्योंकि अमीर लोग हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए उनके पीछे रहता है। आमीन। मेरा मतलब, मैं ऐसे अमीर लोगों को जानती हूं जो चर्च भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कहा हर कोई बस कुछ न कुछ चाहता है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे 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 दो, मुझे दो, मुझे दो। मैं आपको बताती हूं, मुझे जीने का नया तरीका मिल गया है और मैं कुछ वर्षों में इसमें हूं और मुझे ये समय अधिक से अधिक पसंद आ रहा है। ये किसका काम है? ये आपका काम है और ये मेरा काम है। और ये हमारे देश में तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है जब तक हम सभी को यह एहसास नहीं हो जाता कि ये हमारा काम है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।